हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश और मैं कर रहा हूँ सोलो ट्रैवलिंग 15 दिनों के लिए। तो दोस्तों मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे माइंड में ये प्लान आया कैसे। एक्चुअली मैं स्टार्ट करता हूँ एकदम थोड़ा शुरू से, थोड़ा सा वैसे 2 मिनट लूँगा। जब मैं क्लास 10th में था, सब एक बिहार का लड़का है, शुभम, नोमैड शुभम करके है, शुभम है। तो उसका वीडियो देखता था यार, और मेरा बचपन से ही शौक़ था कि थोड़ा दुनिया घूमे देखे। बट बात यहाँ आ जाती है कि पैसे आए कहाँ से। मैं सोचा कि क्यों ना ऐसा फ्री में घूमा जा सकता है क्या, ऐसा सोचा। तो जैसे मेरे पास वो वीडियो आई, तो वो बंदा एक्चुअल में अफ्रीका घूम रहा था उस टाइम पे। तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। फिर उसके बाद सोचा कि क्यों ना हम भी घूमने चलेंगे। बट इंडियन पेरेंट्स। फिर उसके बाद क्या था कि मैंने 10th किए, 12th किए और जेई निकाला, NIT में आया। जी हाँ, मैं NIT में हूँ, NITian भी हूँ और NIT अगरतला में हूँ, और अभी करेंटली मैं 3rd ईयर में हूँ। मैं वहाँ अपने कॉलेज में बैठा हुआ था ऐसे ही। एक्चुअली मैं सोचा था कि अपने फर्स्ट ईयर से ही जाके मतलब सोलो ट्रैवलिंग करूँ फर्स्ट ईयर में ही। बट यार देखो, कुछ ना कुछ रीज़न हो जाते हैं, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, हर छुट्टियों में कुछ ना कुछ मिल जाता था। बट 3rd ईयर के ये जो 5th सेमेस्टर के मतलब विंटर वैकेशन चल रहा था हम लोगों का। इसमें मैंने यार जानबूझ के मतलब कोई इंटर्नशिप नहीं ली, क्योंकि मैं सोचा था कि इस बार तो भाई घूमना है, इस बार कुछ ना कुछ करके घूमना है। तो फिर क्या था, जब सोच ही लिया था, तो जब प्लान कर ही लिया तो सोचा कि निकल ही जाते हैं। तो और क्या था, बचपन का सपना और घूमने का शौक़ पूरा करने निकल गया फ्री सोलो ट्रैवलिंग पे। तो जैसे मतलब मैं सोलो ट्रैवलिंग के बारे में सोचा, तो सबसे पहले याद आई कि अब सामान मेरे पास है कि नहीं है। तो सामान के लिए मैं बस मेरे पास बैग वगैरह, ट्रैवलिंग बैग वगैरह था, बाकी कपड़ा वपड़ा तो हो ही जाता है यार। और दूसरी चीज़ की एक टेंट चाहिए था, क्योंकि तुम्हें हर जगह कोई रहने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे तुमको टेंट लगेगा, एक टेंट चाहिए ताकि तुम कहीं भी यार, पेट्रोल पंप वगैरह, मैं तो वीडियो में बहुत देखा था कि पेट्रोल पंप वगैरह पे तुम रुक सकते हो ईजिली, आराम से। मैं उसके लिए चला गया अपने कॉलेज से थोड़ा एक 10-12 किलोमीटर अगरतला सिटी है, वहाँ पे गया। मस्त दिन भर टेंट वेंट खोजा, वहाँ पे टेंट भी नहीं मिल रहा था यार। तो दिन भर खोजा और बहुत सारे लोकल लोगों से पूछा, मेरे दोस्त लोग थे लोकल, तो उनसे पूछा, वो लोग बताए कि ठीक है जाओ, मिल जाएगा। गया वहाँ से, मस्त रात को टेंट लेके आया, और रात को मस्त रात को पैकिंग वैकिंग मस्त की, सारा चीज़ें, हर चीज़ पैक कर लिया। और फिर क्या था, ऐसे तो मैं एक चीज़ थोड़ा सा ऐड करना भूल गया कि देखो, मेरा कॉलेज छुट्टी हुआ था, विंटर वैकेशन चला था 5 दिसंबर से, ठीक है, और 5 दिसंबर से 5 जनवरी तक है। मैं निकला हूँ 17 तारीख को। बट ये जो बीच में गैप है, ये किस चीज़ का गैप है, आप ये सोच रहे हो कि भैया पहले ही निकल जाते आप। बट यार क्या करूँ, सही बताऊँ तो एक्चुअली में मुझे बहुत डर लग रहा था। जब भी मैं सोच रहा था कि सच में निकलना है, फिर ऐसा मतलब लग रहा था कि हो पाएगा, मतलब ऐसा कैसे लोग रहेंगे, कैसे लोग मिलेंगे, ये सब चीज़ें सोच रहा था। फिर भी यार जब एक 16 तारीख आई, पता नहीं क्या हुआ माइंड में, सोचा कि निकल ही जाते हैं भाई, जब इतना प्लान किया ही है, क्या पता जीवन में एक वीडियो भी आई थी मेरे पास कि ऐसा कुछ मोटिवेशन करके आया था कि कुछ नहीं कर रहे हो तो बैठे हो, ऐसा कुछ करके आया था कि कुछ नहीं कर रहे हो तो बैठे रह जाओगे, अगर कुछ करके, अगर गलती से कुछ करके अगर हो गया तो सोचो क्या कमाल हो जाएगा भाई, कितना क्रेजी हो जाएगा। सोचो, सेम वीडियो मेरे पास आया था कि कुछ नहीं कर पा रहे हो तो कुछ नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं हो रहा है, और कुछ करके अगर गलती से कुछ हो गया तो सोचो कितना क्रेजी लेवल पे होगा भाई। अच्छा मोटिवेशन लाइन है। तो बस और क्या था, इसी से मैं पैकिंग वैकिंग किया और निकल गया अपने राह पे।
सो देखो यार, तो जैसे मैं घर से निकल गया, सुबह के 7 बज रहे थे। फिर उसके बाद मैं हॉस्टल से निकल गया। मैं इसलिए थोड़ा जल्दी निकला क्योंकि दोस्त लोग ना मिल जाए, ऐसा पूछने ना लगे कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, रोक ना ले, ऐसा रोका टोका हो जाता है यार। तो क्या था, मैं निकला वहाँ से। मेरे कॉलेज का मतलब 3 गेट है, गेट 1, गेट 2, गेट 3 करके। तो मैं सोचा कि गेट 1 से जाता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा रिसर्च किया था, ज़्यादा मतलब मैं नहीं किया था। देखो भाई, ये प्लान इतना रैंडम था कि मैंने अभी यूट्यूब चैनल भी नहीं बनाया, ठीक है। ये उसी दिन बनाऊंगा जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी। सो फिर क्या था, फिर मैं निकला आराम से, यहाँ से गेट 1 पहुँचा। गेट 1 से थोड़ा सा आगे जाके मतलब एक आसाम हाईवे था, ठीक है। तो मुझे लगा हाईवे से ही चलना चाहिए, तो आसाम हाईवे पर पहुँचा और फिर वहाँ चला गया। आसाम हाईवे नहीं पहुँचा, अभी गेट 1 पहुँचा। गेट 1 पे एक मतलब ऐसे ही लिफ्ट ले लिया, एक प्रोफेसर मिले, उनसे ले लिया, वो जिरानिया बाज़ार तक छोड़ दिए। और फिर आगे गया तो थोड़ा सा 2-3 बाइक से लिफ्ट ले लेके ऐसा एक चम्बलपुर करके, चम्बल नगर करके है, चंपक नगर करके है, वहाँ पहुँचा। फिर उसके बाद वहाँ से जैसे आगे चल रहा था तो एक दादा मिल गए, ट्रक वाले। मैं उनको लिफ्ट के लिए, मैं पहले तो बाइक से 3-4 जगह से लेके आ रहा था। फिर उसके बाद अचानक से सोचा कि क्यों ना ट्रक से लेते हैं। ट्रक से जैसे लिया तो रुक गए, और रुक के वहाँ पे मतलब रुक के बोले कि कहाँ जाओगे। हम बोले इधर मतलब अम्बासा तक छोड़ दो। फिर उनके ट्रक में बैठा तो बोले चलो। फिर उनसे बात की तो भाई वो बता रहे थे कि उनको धर्मनगर जाना है। तो फिर मैं भी सोचा यार मौका अच्छा है, धर्मनगर के लिए बोल देते हैं। फिर मैं बोला उनको, दादा मुझे धर्मनगर तक छोड़ दो। वो धर्मनगर तक छोड़ दिए। और भाई उनके साथ जो वो सफ़र रहा ना 3-4 घंटे का, भाई बहुत क्रेजी सफ़र था। लाइक उन्होंने खुद ही भाई सुबह मतलब जैसे वहाँ पे चढ़े, मतलब 1 घंटा हुआ था, फिर वो उतरे, बोले कि चलो चाय पी लो मेरे साथ, चाय नाश्ता कर लो। मुझे चलो वो पूरा खुद ही खर्चा किए। तो फिर वहाँ पे चाय पिला उला दिए। फिर आगे गए तो वहाँ से लगभग 2 बज रहा था। उससे 2 बजने से पहले 1:30 बजे लगभग वो एक जगह रुके, बोले कि चलो नहा वहा लो, यहाँ पे झरना है। तो एक्चुअली मतलब थोड़ा अगरतला से और यहाँ धर्मनगर तक का बीच में ना वो है, जंगल है। तो उसमें एक झरना थोड़ा सा था। तो दादा बोले कि चलो, मैं यहाँ पे रोज़ नहाता आते जाता रहता होता। तो वो वहाँ पे वो नहा लिए। हम बोले हम नहीं नहाएंगे, हम घर से नहा के निकले हैं। तो वो नहा लिए, मस्त आगे गए, और वही दादा ने खाना खिलाया। बढ़िया लगा यार उनके साथ मिल के, ठीक है। दादा की बहुत बहुत धन्यवाद दादा। फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ा। सो यार देखो, मैं धर्मनगर पे तो दादा छोड़ दिए, और मेरे साथ एक कहानी हुई थी। जब मैं तुम लोग को बताना चाहूँगा, जब मैं मतलब शिलोंग में था, ठीक है, शिलोंग घूमने गया था। तो जब वहाँ पे मतलब वहाँ से जब मैं आ रहा था तो ट्रेन में एक महाराज जी मिले थे, गुरुजी। उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया था, पता नहीं ऐसे बात हुई थी, और नंबर दिया था, बोला था कि कभी आना घूमने। एक्चुअली उन्होंने करीमगंज बोला था कि उनका घर करीमगंज है, बट मैंने क्या सुन लिया था कि धर्मनगर है। तो वो ऐसे बीच में भी 1-2 दिन हम फ़ोन किए थे उनको, मतलब पहले ही 1-2 साल पहले, कि और बाबा जी कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। तो भी बोले थे कि कभी आना घर घूमने, ऐसा हम लोगों के यहाँ धर्मशाला है। तो फिर मैं वहीं पे चला गया। मैं सोचा कि धर्मनगर है, धर्मनगर उनसे मिलते हुए जाते हैं। तो बट मिल नहीं पाया यार। उनको फ़ोन किया, जैसे धर्मनगर पहुंच के मैं फ़ोन किया उनको, तो वो क्या बोले कि मैं तो धर्मनगर में नहीं हूँ, मेरा तो घर करीमगंज है, और ये रामकृष्ण नगर करके है। तो मैं सोचा अरे बाप रे। फिर सर्च किया रामकृष्ण नगर, तो देखा तो लगभग यहाँ से 55 किलोमीटर था। तो वो तो फिर अब पॉसिबल नहीं था। तो मैं सोचा कि आज रात का प्लान यहीं बना लेते हैं, कहीं रुकते हैं, पेट्रोल पंप वगैरह देखते। बट यार वहाँ देखा तो पेट्रोल पंप था नहीं कुछ आसपास में। तो मैं देखा एक आगे जाके एक मतलब वो थोड़ा धर्मनगर दादा अंदर छोड़े थे। तो बट अंदर से जाते हुए
आसाम हाईवे कनेक्ट हो रहा था, तो वहाँ से मैं गया। और छोटू कैसे हो? कहाँ से आए हो तुम लोग? कलाई। कलाई? कलाई कहाँ पे है? कलाई अच्छा, आसाम में ही है। ओके, जेएनवी से हो तुम लोग? नहीं। हाँ हाँ, चलिए बढ़िया बढ़िया। और कब तक रहने वाले यहाँ पे? 25 तारीख तक। नाइस नाइस, गुड। सो मैं वहाँ से निकला आसाम हाईवे की तरफ। एक बागबासा करके जगह था, और बागबासा करके जगह था, तो वहाँ पे लिफ्ट लेके एक बाइक वाले से बागबासा पहुँच गया। और बागबासा से आगे निकला, देखा था कि 2 इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप दिखा रहे थे, तो मेरा प्लान था कि वहीं रुकने का। और शाम के लगभग 4-5 बज चुके थे, तो मैं वहाँ से निकला और पहले पेट्रोल पंप पे पूछा, तो वो लोग बोले कि मतलब वो पेट्रोल पंप थोड़ा अच्छा भी नहीं था यार, मतलब थोड़ा ऐसा पुराना टाइप था। तो वो बोले कि यहाँ पे थोड़ा सेफ्टी भी नहीं है और थोड़ा पुराना भी है, तुम काम करो यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर दूर, ठीक है, हाँ 1 किलोमीटर दूर यहाँ से एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे तुम्हें अच्छा खासा रहने को मिल जाएगा। और वहाँ पे मतलब एक बाज़ार भी है, जो तुम्हें खाने वाने को भी सब मिल जाएगा, वहाँ पे व्यवस्था हो जाएगा। तो भाई ये डे 1 था और मैं बहुत डरा हुआ था। तो मैं गया वहाँ पे, डायरेक्ट पूछ लिया कि दादा मैं पूरा भारत ट्रैवल कर रहा हूँ 15 दिनों के लिए, और मुझे यहाँ पे 1 दिन के लिए स्टे मिलेगा क्या? तो वो बोले कि ठीक है जाओ उस कोने में, उधर कोने में जगह है, उधर लगा लो। तो मैं ट्रक के साइड में मस्त लगा लिया, और बढ़िया से, थोड़ा रात हो गई थी, 6-7 बज गए थे, 7 बज गए थे। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ से लगाया हुआ है मस्त वहाँ पे, और बेड बना लिया। और फिर थोड़ा सोचा कि मार्केट घूम के आ जाता हूँ, तो मार्केट घूम के आया, वहाँ देखा, और कुछ सोच रहा था कि खाने के लिए क्या खाऊँ। तो वहाँ पे मैं दुकान में चला गया था, एक सोचा कि क्या खाऊँ। अभी ऐसे तो मैं दोपहर में खाना खाया था, तो मुझे खास भूख लगी नहीं थी। फिर भी वहाँ से मतलब जो भी है खाना, भूख तो लगी नहीं थी, तो फिर मैंने एक बिस्किट ले ली 35 रुपीज़ की, और वो रख लिया बैग में। उसका मतलब ऐसा 4 रोल राउंड करके था, मतलब 4 लेवल थे, तो एक लेवल मैंने खा लिए और बाकी रख लिए थे। तो वो बिस्किट मैं खा लिया और रख लिया, और फिर उसके बाद वहाँ से टेंट में ही सो गया। तो वहाँ पे ही सो गया था, और फिर उसके बाद आगे निकला। थोड़ा सा मुझे भूख लगा था यार, तो बट ठीक था, सो गया था। बट जैसे देखा कि 11:30 या समथिंग हो रहा था, तो वहाँ पेट्रोल पंप वालों का एक फंक्शन था, कुछ तो मीटअप वगैरह था। तो वो आए, बोले कि अरे दादा आइए चलिए खाना खाइए, हम तो भूल ही गए थे आप भी आए हैं। तो वो लोग इतना मतलब लाइक पोलाइटली बात कर रहे थे यार, माफ़ी मांग रहे थे कि क्यों, कैसे भूल सकता हूँ आपको, आप हमारे मेहमान हैं, ये है भाई। अगर इंडिया सही में घूमना चाहते हैं तो लोग बहुत अच्छे हैं यार। जैसे कि देखो मेरा आज दिन कितना अच्छा रहा, डे 1 ही रहा और बहुत बढ़िया रहा। तो मैं 2 टाइप का मील भी बहुत अच्छा मिल गया मुझे। सो वहाँ से जस्ट खा के और फिर मस्त सो गया। फिर ये हुआ, डे 1 ख़त्म हुआ। और डे 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी मैं NIT सिलचर में हूँ और डे 2 जल्द आएगा।